तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। तो उससे पहले हम ये जानेंगे इंटीग्रेशन करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, बेसिक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है उन्हें। और यहाँ पे बेसिकली आप 3 मेथड्स पढ़ने वाले हो इंटीग्रेशन। फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये समझ लो, ये तो हर जगह यूज होता रहता है। आप कोई भी मेथड करोगे ना, मैक्सिमम केस में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूजेज है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, ये तो होना ही चाहिए। ये एक एक्चुअली बेसिक इंटीग्रेशन में काउंट होता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यानी एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ये आगे की एक्सरसाइज में आएगा। थर्ड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज करते हैं, जब क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अगर आपको क्या कहते हैं दो डिफरेंट फंक्शंस को, जैसे मान लो e⁻³ इंटू साइन एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम फॉलो करते हैं और हमारा आंसर आता है। तो डायरेक्टली तो होता नहीं यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली एक फॉर्मूला है, उसमें पुट करके आंसर हम निकालते हैं। तो ये सारे हो गए आपके मेथड्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला मेथड, इसकी हेडिंग डाल लो, ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें आपको काफी टाइप्स है, मैं आपको सारे टाइप्स करा देता हूँ। यहाँ पे ना आपको डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बताते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है, ये देखना। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैं आपको एक क्या कहते हैं, पहले एक जनरल फॉर्म में समझाता हूँ कि एक ना फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन के अंदर मान लो एक और फंक्शन गिवन है, जैसे कि आप उसके अंदर क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर उसमें तो चेन रूल लगा देते थे, बट यहाँ पे चेन रूल नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, मतलब f(x) है ना, यहाँ पे x भी जो है ना, वो क्या कहते हैं किसी और का, ऐसे ये x = g मान लो, राइट। तो हम लोग करते क्या है, इसमें इतना हो गया, इसमें हम ऐसे करते हैं dx/dt निकालते हैं पहले, और dx/dt है ना, ये आपका आएगा कितना, g'(t). ऑफ कोर्स इतना ही आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आपको ना ये रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना होता है। तो इसको रिप्लेस कैसे करते हो आप, मैं बताता हूँ। f(x) की जगह तो आप लिखते हो f(g)t लिख सकते हो, और dx, यहां से देखो dx की वैल्यू कितनी आती है, g'(t) dt, g'(t) dt, इतना आता है। इसके बाद जाके आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है। अभी ये जितना भी आपने देखा, इस पे बेस में आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको बोला जाएगा कि भाई इंटीग्रेट करो sin mx dx, राइट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर कभी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ही जो आपको करना होता है ना, माइनस कॉस mx अपॉन m लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो कांस्टेंट होता है इसको लिखा जाता है, बट ये आया कहाँ से है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया है। अब मैं इसको डायरेक्टली करने की बजाय आपको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये आया इस जगह से है। तो ये अगर आपको करना है sin mx dx, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो f(x) जो भी दे रखा है, इसको t के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे,
mx को ले लूंगा यहाँ पे, लेट mx इज इक्वल्स टू t, राइट। तो mx की जगह अगर मैं t लिखता हूँ तो ये बन गया sin t। लेकिन अब ये अगर t के रिस्पेक्ट में आ गया है तो यहाँ पे dx को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद dt, राइट। तो यहाँ पे dx और dt के टर्म कैसे आएंगे अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू t करते हो तो ये बनेगा m dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 1 बाय m। तो dx इज हो जाएगा आपका 1 बाय m dt। आपने कर दिया इसको रिप्लेस, dx की जगह अब आप क्या लिख सकते हो 1 बाय m dt। यहाँ पे ये जो dx था, देखो mx की जगह तो आपने t ले ही लिया, और यहाँ जो dx था इसकी जगह आपने लिख दिया 1 बाय m dt, राइट। अब 1 बाय m तो बाहर चला गया, कांस्टेंट है। साइन t का आपने सीखा हुआ है क्या होता है, माइनस कॉस t। अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा t को, क्योंकि आंसर अगर x के फॉर्म में है तो आप t के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, लास्ट में आपको वापस इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस t क्या था mx, और नीचे m। तो ये था सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन, ये सबसे बेसिक चीज थी। अब इसी पे अगर आप इसको देखो मैच करते हो इससे, देखो यहाँ पे x की जगह dt g ऑफ t लिया, ऐसे यहाँ पे मैंने एक तरह से x का फंक्शन जो बनाया वो ये बना दिया t बाय m, अगर आप ध्यान से देखोगे। और यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो या यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो, एक ही बात आएगी, यही सेम चीज आएगी। इसके बाद यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि dx बाई dt निकाल के dx को इसके उसमें लिखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर आपको बोला था dx को रिप्लेस कर दो, dx g डैश t dt था, यहाँ पे dx ये था, यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया। आपको बताया था f ऑफ x के अंदर जो x है उसको g ऑफ t के टर्म्स में लिखो, यानी mx को t के टर्म्स में लिख दिया। तो ये सारी चीज आपको मैच करके बता दी मैंने, ऐसे होती है। अब इस पे क्या कहते हैं, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना, आपको बोला है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, यहाँ पे पाई पार्ट्स लगा देते। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको ये देखना है क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए आप ये देखोगे यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x, क्या ये वेरिएबल यहाँ पे किसी टर्म को t लेने पे और उसका डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे है वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको ये पता है कि आप जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हो ना तो इसके डिफरेंशिएशन में 2x आ जाएगा। और स्पेसिफिकली बताऊं तो मेरे को x की ज्यादा जरूरत है, 2 तो क्योंकि कांस्टेंट है बाहर भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे 2x आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा सीधा लेट कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको t लेट कर लेना, क्योंकि साइन के अंदर अगर ऐसा टर्म है तो इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंपल्सरी तरीके से आपको t लेना पड़ा। यहाँ पे अगर आप dt बाई डी एक्स निकालते हो तो वो कितना आएगा 2x। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि जो dx की वैल्यू है वो कितनी आएगी, या तो फिर आप एक चीज और भी कर सकते हो, 2x dx इसके बराबर है dt के। देखो दो तरीके हैं करने के, या तो आप dx को रिप्लेस करो तो आपका पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन t। dx को अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हो ना तो ये बनता है dt बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका dx को इधर भेज दो, 2x dx यानी 2x और dx, इसकी जगह आप डायरेक्टली ये लिख दो, ये तो साइन t हो गया, इसकी जगह dt लिख दो। तो सब्स्टिट्यूशन आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना है, dx को रिप्लेस करके करना है या डायरेक्टली ऐसे करना है, बोथ आर द सेम थिंग, कोई अलग चीज नहीं। तो आप अल्टीमेटली पहुंचे किस स्टेप पे, साइन t dt। साइन t का होता है माइनस कॉस t, राइट, प्लस सी। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है और इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो माइनस कॉस टी को क्या लिया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको चेंज करना है, c1 लिख दो, लास्ट वाले में c लिख दो, कोई भी इशू नहीं है। वैसे प्लस सी ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऐसे ही थोड़े से और एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 का फोर्थ पार्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे आपको खुद सोचना है कि यार अच्छा इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे साइन के अंदर ये दे रखा है यार, और जनरली 99% केसेस में जो जैसे साइन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है इसको डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट मैं कर देता हूँ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, और साथ साथ मैं पता है लेट करने से पहले ये भी सोच रहा हूँ कि जब मैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो यहाँ पे एक और ऐसा फंक्शन प्रेजेंट है जो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे dt बाई dx निकालते हो तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। आप इसको यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। आप ये देखो क्या ये टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, t। तो साइन अंदर तो आ गया t और यहाँ पे आ गया dt बाय dx, सॉरी dt सिर्फ। तो यहाँ पे दो मेन चीजें होती है कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं जो लेट किया उस टर्म को रिप्लेस करना होता है, और अगर वेरिएबल t है तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे उसी वेरिएबल का d के साथ लिखा जाएगा। अगर यहाँ x होता तो dx लिखा जाता जैसे यहाँ पे है। अगर ये आपने रिप्लेस कर दिया t के टर्म्स में तो यहाँ dt लेके ही आना है। तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप वही है, माइनस कॉस t प्लस c। माइनस कॉस t की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, tan इनवर्स x प्लस c। नोटेड डाउन। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं और इसी एग्जाम्पल 5 का आपको मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ। कभी कभी क्या होता है सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बार नहीं लगता, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा बार भी लग जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन किसका करना है, tan 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये रूट एक्स वाला जो पंगा है इसको ठीक करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो रूट एक्स को ले लो भाई, अगर आप dt बाई डी एक्स इसका निकालते हो तो ये आपके पास बनता है हाफ इतना, राइट। इसको अब आपको देखो dx को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे इस 2 को इधर भेज सकते हो, इसको इधर भेज दो तो ये आपका बन जाएगा dx बाय रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2dt। तो अब यहाँ पे देखो dx बाय रूट एक्स तो हो गया रिप्लेस, ये आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, tan की पावर 4t इंटू sec की पावर स्क्वायर t, और dx बाय रूट एक्स की जगह आप लिख सकते हो 2 इंटू 2dt। अब ये जो 2 है ना इसको तो मैं बाहर भेज देता हूँ, ये आ गया बाहर, अंदर रह गया tan की पावर 4t इंटू sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे आप लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे भी चीज खत्म नहीं होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कैसे, ठीक है। आप यहाँ देखोगे ये जो है आपने ये देखा है कि ना सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना होता है, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका क्या कहते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट। जैसे सेकंड क्या कहते हैं आपका जो सेकंड एग्जांपल था उसके अंदर ऐसे लिखा था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर था 2x, तो आपने देखा यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बाहर प्रेजेंट था, राइट। तो ऐसे ही आपको कुछ करना है। आप ये देखो यार यहाँ पे tan का फंक्शन है, और tan का अगर फंक्शन है, tan का डिफरेंशिएशन आपके पास प्रेजेंट है, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, यानी ये रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई डबल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक बार ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, मैं एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करोगे, tan t जो है ना इसको ले लो आप, u लेना है v लेना है, एक और वेरिएबल ले लो। अगेन यहाँ पे वही सेम स्टेप, कुछ नया नहीं करना, वही सेम स्टेप्स करने हैं। du बाय dt, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। आप इसको इधर भेजो, अब देखो ये क्या बन गया, चेंज हो गया। tan t को आपने u लिया है
और इसकी पावर 4 है, तो ये बन गया u की पावर 4 सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी आप रिप्लेस कर सकते हो du के साथ, तो यहाँ पे लिख दोगे du। अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये बन गया 2 u की पावर 5/5, जो नॉर्मली आप करते हो इसको, वैसा बन गया, प्लस सी। बट अब ये खत्म नहीं हुआ, आपको u को रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 इंटू यू की जगह क्या लिखोगे, tan t, तो tan t की पावर 5/5 प्लस सी। अगेन आपने डबल किया था ना यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ पे फाइनल सब्सटीट्यूशन भी कर देना है आपको, तो फाइनल सब्सटीट्यूशन कितना बन जाएगा, 2/5, मतलब ये 2 इंटू ये 5 है ना, tan t की जगह आपको रूट एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि t रूट एक्स के बराबर था, तो tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी पे बेस काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसे इस एक्सरसाइज में एक और चीज है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डायरेक्टली इंटीग्रेशन अभी आपको मैंने उन फॉर्मूलेज में नहीं लिखवाया, तो यहाँ पे आपको सम अदर फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं लिखवाया था, यहाँ पे आप tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बन जाएगा आपका log sec x प्लस सी। अब मैं आपको ना एक चीज भी बता देता हूँ, ये आया कहाँ से है। ये एक्चुअली इसको हमने निकाला है ना, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कहाँ से आया, ये आया है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, हमने एक्चुअली क्या किया इसके अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan x को sin x बाय cos x लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है कि यार अगर मैं cos x को t ले लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन sin x प्रेजेंट है, sin x dx हो जाएगा रिप्लेस, तो cos x को आप t ले लो, तो dt बाई dx आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा माइनस sin x। तो आप dx की जगह क्या लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो sin x dx, और नेगेटिव साइन को उधर भेज दिया, माइनस dt लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका, cos x को आपने t ले लिया, यह आ जाएगा dt बाय माइनस dt एक्चुअली बाय t प्लस सी, ये आपका आ गया इतना सॉल्व, राइट। ये माइनस साइन को भी भूलना मत। अब सॉरी, सी तो नहीं है यहाँ पे, अभी आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ये यहाँ से आया है, ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो dt। अब 1/t देख लो यहाँ पे भाई, मैंने cos x को t लिखा, sin x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर दिया, माइनस यहाँ पे dt यहाँ पे, तो 1/t यानी 1/x dx का आपको इंटीग्रेशन पता है, वैसे ही 1/t इसका क्या होगा, log t प्लस सी। लेकिन यहाँ पे भाई नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन अगर है तो आप इसको नेगेटिव साइन को ध्यान रखना, जैसे आपको ये बताया गया था कि भाई लॉग के ऊपर अगर ऐसे लिखते हैं तो ये पावर इधर आ जाती है, तो ऐसी वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है, तो ये जो नेगेटिव पावर है इसके ऊपर लग जाएगी। अब आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दो, 1/t बन जाएगा, जब आप यहाँ पे इसको पुट कर दोगे 1/t क्या होता है भाई, 1/cos x प्लस सी, तो log 1/cos x प्लस सी क्या हो जाएगा, log sec x प्लस सी। तो ये आपका इतना आ गया, एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ अब मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा कि अच्छा यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकाल सकते। तो जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, उसी के हिसाब से अगर हम बाकियों के निकालेंगे, अगर आप ध्यान दोगे कॉट एक्स का भी आपने नहीं सीखा था, कॉट एक्स के साथ यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है log sin x प्लस सी, इसको ध्यान रखना, कॉट के साथ साइन लग रहा है, ठीक है। अभी याद करने का तरीका भी सबका मैं बताता हूँ ताकि एक बार में याद हो जाए। sec x का क्या लगता है, sec x dx का, तो सॉरी sec x dx का ये आपका आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी, लास्ट बचा cos sec x का, और बाकी के तो आपने sin x और cos x के तो आपने सीखे ही हुए थे डायरेक्ट। इसका बनेगा log cos x माइनस cot x प्लस। अब इसको याद करने का सीधा तरीका ये है कि आप ये लगा लो दिमाग में कि यार सब में लॉग्स तो लग ही रहे हैं,
जब टैन, कॉट, सेक और कॉसेक की बात आती है तो इन सब में लॉग तो यूज हो ही रहे हैं सबके सब। टैन एक्स का अगर आपको याद हो, डिफरेंस क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक के टर्म में होता है, तो आप बस यहाँ पे सेक एक्स लगा दो, राइट। कॉट का देखो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, कॉट का बस याद रखना यार, यहाँ पे साइन लगा देना, कॉट के केस में सिर्फ साइन लगाना है, इसको याद रखना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक एक्स टैन एक्स दो टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पे उन दो टर्म्स का एडिशन मान लो। सेक एक्स के डिफरेंशिएशन में सेक एक्स टैन एक्स आता है, तो उन दोनों टर्म्स का एडिशन मान लो। कॉसेक के टर्म्स में वही दो टर्म्स आते हैं बट एक नेगेटिव साइन भी आता है, उस नेगेटिव साइन को बीच में लगा दो। कॉसेक एक्स के डिफरेंशिएशन में कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है, तो आप उसको एडिशन की जगह यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दो, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये वाला। बस इसका आपको सेपरेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और 1% एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओ तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से रफ वर्क में निकाल के आप या क्या कहते हैं लिख सकते हैं। तो अब आगे करते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी नए जानने को मिलेंगे कि हाउ वी हैव टू अप्रोच डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 6 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ सेपरेशन करना पड़ेगा इसका कि ये वैल्यूज आ सके। देखो साफ सीधी बात है, आप यहाँ पे अगर सोचोगे कि सर मैं साइन क्यूब एक्स को, आप हिट एंड ट्रायल भी कर लो बेशक दिमाग में, कि आप सोचो कि सर अगर मैं साइन क्यूब एक्स को ले लूंगा तो मेरा ये टर्म आ जाए, बट ऐसा होएगा ही नहीं। अगर आप साइन क्यूब एक्स को टी लोगे ना तो आपके पास 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा डिफरेंशिएशन में, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपको कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा जिससे कि भाई जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट हो। अभी आप देखोगे ना यार, किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं, आप सोच रहे हो साइन एक्स है सर कॉस एक्स प्रेजेंट है, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ भाई एक कॉस एक्स थोड़ी है, दो दो कॉस एक्स। तो इस केस में हम लोग पता है क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है, तो हम एक सिंगल को चेंज कर देते हैं किसी, जैसे कि मैं इसमें से ना एक साइन एक्स को सेपरेट निकाल देता हूँ। इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ अब यहाँ पे देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ साइन एक्स की टर्म तो आ गई। आप ये सोचो कि यार अगर अच्छा cos x का ही यहाँ पे होते, दोनों टर्म्स cos x के रिस्पेक्ट में होते और मैं cos x को t ले लेता, तो sin x dx मेरा रिप्लेस हो जाता। तो इसको cos x में चेंज क्यों नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं ऑफ कोर्स, आइडेंटिटी का यूज करके हम ये लिख सकते हैं, राइट। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। फिर इसके बाद आप ये कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो आप cos x को t ले सकते हो, लेट cos x इज इक्वल्स टू t, तो dt बाई dx जो आपका आएगा वो आएगा माइनस साइन, यानी कि आप ये कर सकते हो साइन एक्स dx को रिप्लेस करके माइनस dt लिख सकते हो। माइनस साइन इधर आ गया, dx इधर आ गया, देखो ये रिप्लेसमेंट हो गया। और साथ ही साथ cos x को आप t ले लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये आपके लिए काफी सिंपल हो गया सॉल्व करना, और भाई नेगेटिव साइन भी है, सॉरी माइनस डी टी था तो माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया उसका, ये बन गया डी टी। ये आपका बन जाएगा इतना, बाहर नेगेटिव है भाई भूलना नहीं। अगर ये नेगेटिव हटाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इंटरचेंज हो जाते हैं, माइनस के साथ टी स्क्वायर लग गया प्लस हो गया ये आप। नेक्स्ट स्टेप में टी की पावर 4 है, ये तो आपने सीखा ही हुआ है कि टी की पावर 5 प्लस 5 माइनस टी की पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी की पावर जो 5 है, टी को आप रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा कॉस की पावर 5x बाय 5 प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। इट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे माइनस है यार, इसको माइनस कर देना चेंज करके, दिस इज माइनस, ये नेगेटिव टर्म है, माइनस था ना बीच में, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। तो जैसे आपने ये सीखा एक तरीका, ऐसे ही और क्वेश्चंस के टाइप है, यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है ये बता देते हैं।
यहाँ पे ये जो है सेकेंड पार्ट को समझना है इसके, यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ मैं, आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, पता कैसे चलेगा ये देखो। आपका यहाँ पे काम होता है आपका ना हमेशा फोकस रखना आपका डिनोमिनेटर ज्यादा सिंप्लीफाइड हो, बट यहाँ पे उल्टा है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाइड है। कोई नहीं, अगर ऐसा है तो हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को देखो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, x प्लस ए को t लेट कर लो, x प्लस ए हो गया आपका t, राइट। तो यहाँ से एक बात बताओ, x की वैल्यू पहले तो आप dt बाई डी एक्स निकाल ही लोगे, dt बाई डी एक्स कितना आ रहा है भाई, 1 आएगा, यानी यहाँ पे dx और dt हो गया बिल्कुल इक्वल, आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो। बट चीज अभी खत्म नहीं हुई, अगर आप dx को रिप्लेस करते हो dt पे और डिनोमिनेटर का x प्लस ए आपने ले लिया t, तो ये आ गया साइन t। ऊपर वाला टर्म आप x में नहीं छोड़ सकते, आपको इसको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां से देख लो, क्या आप रिप्लेस कर सकते हो x को t के टर्म्स में, यस। यहाँ पे अगर इसको इधर भेज दोगे तो x की जगह t माइनस ए लिख सकते हो, अब ये बन जाएगा साइन t माइनस ए। अब आपका एक क्या कहते हैं एम फुलफिल हो गया कि भाई मेरा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, मेरा न्यूमरेटर ऐसा रहे, कोई इशू नहीं। अब जब आपने ऊपर साइन का ये टर्म पढ़ लिया है ना, तो क्या कहते हैं, एक सेकेंड यार होल्ड करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन टी। अब आपका काम है इसको सेपरेट कर देना, तो ये आ जाएगा कॉस। अब देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ, ये वाला टर्म को इसके साथ लिखा, सिर्फ कॉस ए डी बचेगा। इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बचेगा आपका कॉट टी, देखो साइन टी को सेपरेट कर दिया मैंने, इंटू साइन ए डी टी। इसका ये देखो, ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1, 1 dt का होएगा t माइनस साइन ए कांस्टेंट टर्म है, तो कॉट टी का क्या होएगा, अभी आपने सीखा है लॉग साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं वो कर दो, टी को रिप्लेस करोगे कॉस ए एक्स प्लस ए बन जाएगा माइनस साइन ए क्या कहते हैं लॉग साइन एक्स प्लस ए बन जाएगा प्लस सी। तो इतना हो गया। इसके बाद आप काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि खुद से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.2 के कुछ लोग ऑड क्वेश्चंस पहले ट्राई कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, और कुछ लोग इवन ट्राई कर लो। जिसके पास टाइम इनफ है और इंटरेस्ट आ रहा है ज्यादा, तो आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो एक्सरसाइज 7.2। इसके डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। तो इतना ही है आज की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।